को इस मूवी का दूसरा पार्ट भी सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं इस मूवी के बारे में कुछ जबरदस्त बातें, और साथ ही हम आपको इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गदर फिल्म के कई सीन्स को काफी मेहनत के साथ फिल्माया गया था। उसमें से एक सीन फिल्म की शुरुआत में रेलवे स्टेशन का है। दोस्तों, इस सीन को शूट करने के लिए असली भाप वाले रेल इंजन का यूज किया गया था, और ये सीन किसी असली वाले रेलवे स्टेशन पर शूट नहीं किया गया था, बल्कि इस सीन को दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में शूट किया गया था। और इसी रेल म्यूजियम को साल 1940 के अमृतसर के रेलवे स्टेशन में तब्दील कर दिया गया था। गदर का एक सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक पुरानी ट्रेन और उसमें कई सारी लाशें बिछी हुई होती है। दोस्तों, इस सीन को बनाना इतना भी आसान नहीं था। बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर संजय धाबड़े ने इस सीन को अपनी क्रिएटिविटी के जरिए करके दिखाया था। गदर के ट्रेन वाले सीन के बारे में संजय कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें अमृतसर के 1940 के रेलवे स्टेशन को मूवी में दिखाना था। इसीलिए उस सीन के लिए उन्हें पूरी ट्रेन को ही पुराना दिखाना था। इसके लिए उन्हें एक पुरानी ट्रेन का इंजन तो मिल गया था, लेकिन उन्हें ट्रेन के पुराने डब्बे नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने पुराने इंजन पर नए डिब्बों को लगाकर उन नए डब्बों पर मिट्टी का कलर कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरी ट्रेन पुरानी दिखने लगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी के मेकर्स पहले तारा सिंह के रोल के लिए सनी देओल को नहीं बल्कि एक्टर गोविंदा को लेना चाहते थे, और 1998 में गोविंदा को इस मूवी के लिए साइन भी करा लिया गया था। लेकिन जैसे ही गोविंदा की महाराजा मूवी फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर ने अपना मूड चेंज कर लिया, जिसके बाद सनी पाजी को तारा सिंह के रोल के लिए अप्रोच किया गया, और साथ ही साथ अमीषा पटेल के रोल के लिए पहले काजोल को अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन काजोल ने यह कहकर मना कर दिया कि ये मूवी उनके टाइप की नहीं है। दोस्तों, मूवी में हमें जो पाकिस्तान दिखाया गया था, उस पाकिस्तान की शूटिंग को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ और रुदौली में नकली सेट को बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में जाकर शूटिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए इसके सोल्यूशन के लिए पहले डमी के सेट्स बनवाए गए थे। इसी के साथ साथ अमृतसर और पठानकोट जैसे शहरों में भी पाकिस्तान के कुछ सीन्स दिखाए गए थे, और मूवी के कई सारे सीन्स की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी की गई थी। इस सीन में आप अमीषा पटेल को भागते हुए देख सकते हैं। ये सीन उस समय का है जब सकीना को पता चलता है कि तारा सिंह पाकिस्तान आ चुका है, तब वो उसे ढूंढती हुई दिखाई गई है। इस सीन में पूरा माहौल इस तरह से क्रिएट किया गया था जो कि देखने में बिल्कुल पाकिस्तान लगे। फिल्म के क्लाइमेक्स का फाइट सीन तो आपको याद ही होगा। इसमें सनी देओल चलती हुई ट्रेन में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दे कि चलती हुई ट्रेन पर दौड़ने और फाइट वाले सभी सीन्स रियल में चलती हुई ट्रेन में शूट किए गए थे, क्योंकि उस समय VFX का इस्तेमाल नहीं होता था। वहीं आपको बता दे कि इन सभी सीन्स को रियल लोकेशन पर ही शूट किया गया था। वही सीन में आप पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख सकते हो। आपको बता दे कि इस उड़ते हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी दिखाने के लिए इस पर कलर किया गया था, और पाकिस्तानी फ्लैग भी बनाया गया था ताकि वो दिखने में बिल्कुल पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर लगे। फिल्म में दंगों के दौरान आग में जलते हुए लोगों का ये सीन तो आपने देखा ही होगा। आपको बता दे कि इस सीन को रियल में आग लगाकर शूट किया गया था, जो बहुत रिस्की था, लेकिन इसे ट्रेन्ड स्टंटमैन द्वारा किया गया था, जिसे करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उस सीन को आसानी से शूट कर लिया गया। खैर, यूं तो फिल्म के कई आइकॉनिक सीन्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो सीन जिसमें तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ देते हैं। इस पर तो बाद में काफी सारे मीम्स भी बने थे। दरअसल वो जगह लखनऊ में स्थित है, जिसका रंग रूप आज पूरी तरीके से बदल चुका है। कुछ टाइम पहले फिल्म की सकीना यानी अमीषा पटेल वहां पहुंची थी, और वहां की एक एक डिटेल्स उन्होंने बताई थी। दोस्तों, ये वाला बिहाइंड द सीन उस सीन का है जब मूवी के क्लाइमैक्स सीन से पहले पाकिस्तान का एक आदमी तारा सिंह के एड्रेस को लीक करके पाकिस्तान के जनरल के पास पहुंचा देता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह मूवी के डायरेक्टर सनी देओल को ये बता रहे हैं कि गर्दन को मोड़ने वाला सीन आखिर कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा सच्ची कहानी पर आधारित है, और इस घटना के चर्चे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी हुए थे। इस सिपाही का नाम था बूटा सिंह, जिनका रोल सनी पाजी ने गदर मूवी में निभाया था। बूटा सिंह ब्रिटिश सेना के एक सिख सिपाही थे। उन्होंने 1947 में हुए बंटवारे के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। इस लड़की का नाम जैनब था और बूटा सिंह को जैनब से प्यार हो गया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी भी हुई।
क्योंकि जैनब मुस्लिम थी, इसलिए उन्हें नए बने पाकिस्तान में भेज दिया गया। वहीं बूटा सिंह को जाने नहीं दिया गया, लेकिन बूटा सिंह गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान में घुस गए और उन्होंने जैनब से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन जैनब ने परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह से शादी तोड़ दी। जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से जबरदस्ती करवा दी गई। उधर बूटा सिंह को पकड़ लिया गया और बूटा सिंह पर गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करके घुसने का आरोप लगा दिया गया। कोर्ट में जब बूटा सिंह को पेश किया गया तो उन्होंने रोते हुए बताया कि जैनब उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी भी है। बताया जाता है कि जैनब ने इसे इनकार कर दिया और दबाव में आकर बूटा सिंह और बेटी के साथ जाने से इनकार भी कर दिया। बूटा सिंह बुरी तरीके से टूट गए और इससे निराश होकर उन्होंने 1957 में बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। इसमें बेटी तो बच गई, पर बूटा सिंह की मौत हो गई। बूटा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को बरकी गांव में दफनाया जाए, जहां पर जैनब के माता पिता विभाजन के बाद बसे थे। जब बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को उस गांव में ले जाया गया तो गांव वालों ने उसका शरीर वहां दफनाने से इनकार कर दिया। तब बूटा सिंह के शरीर को मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। गदर एक प्रेम कथा इसी कहानी पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में कुछ सीन्स बदल दिए गए ताकि फिल्म और इंटरेस्टिंग हो जाए, और फिल्म के आखिरी में तारा सिंह यानी सनी पाजी अपनी सकीना और बेटे को वापस इंडिया लाने में कामयाब हो जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कहानी की हैप्पी एंडिंग होने के बाद हमें फिर से कहानी को किस तरह दिखाया जाएगा? दरअसल दोस्तों, गदर और गदर 2 की कहानी में लगभग 23 साल का अंतर है और गदर 2 की कहानी 1971 पर सेट है। मूवी के टीजर में